हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो ये सेशन है ये ग्राफ के बारे में होने वाला है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर फिजिक्स में। मैथ्स का ही एक पार्ट है ग्राफ, तो हम उस लेवल का तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में जितना काम आता है उतना डेफिनेटली पढ़ लेंगे। ये जो सेशन है 2 पार्ट में आएगा। आज जो ग्राफ मैं कवर करूंगा वो y प्रोपोर्शनल टू x वगैरह पावर वाले होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ नहीं होंगे। उसके लिए आपको सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब कर लिया करो, मुझे खुशी होती है थोड़ी सी, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपने देखे होंगे कुछ इस टाइप के ग्राफ, y प्रोपोर्शनल टू x, x प्रोपोर्शनल टू y, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये सारे ग्राफ हम समझना चालू करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको पता है ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होते हैं। एक साइड x आता है, एक साइड y आता है। कुछ डिपेंडेंट टर्म होती है, कुछ इंडिपेंडेंट टर्म होती है ग्राफ में। जैसे टाइम को हम क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट टर्म लिया जाता है। टाइम को हम रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ होता है। जैसे मान लीजिए सिंपल सी टर्म लेता हूं, a इक्वल्स टू बी सी, ऐसा कुछ मैं लेता हूं। मान लीजिए कि ये जो b है ये कांस्टेंट है, ये टर्म जो है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म तो चेंज नहीं होती, तभी तो उसको कांस्टेंट बोला। तो a में किसकी वजह से चेंज आएगा, a में चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ c की वजह से। c में जितना चेंज उतना a में चेंज। क्यों? क्योंकि a इक्वल्स टू बी सी में c की पावर 1 है और a की पावर भी 1 है। जितना चेंज c में डायरेक्टली उतना चेंज a में आएगा डायरेक्टली, यानी कि a प्रोपोर्शनल टू c। ये हमेशा मैं नहीं समझाऊंगा आपको, ये बस मैंने एक आपको आइडिया दिया है कि ये प्रोपोर्शनल कहां से आ जाता है। फिजिक्स में आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ये प्रोपोर्शनल कहां से आ जाता है। जैसा मैं एक और बार आपको बताऊं कि अगर मैं लेता हूं a इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, अगेन b कोई कांस्टेंट है, तो c में जो चेंज आएगा उसका स्क्वायर होगा, देन a में चेंज आएगा। अगर c में थोड़ा सा चेंज आया तो a में बहुत ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि c का स्क्वायर आ रहा है। अगर c इंक्रीज होगा तो a बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। अगर c डिक्रीज होगा तो a बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। बड़ी चीज का स्क्वायर बड़ा, छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा। बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे मैं इसको कर सकता हूं a प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। तो जो हम ग्राफ बनाएंगे ना, a प्रोपोर्शनल टू y या x प्रोपोर्शनल टू y, ये प्रोपोर्शनल कहीं अलग से नहीं आता, अलग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। आपको खुद देखना पड़ेगा इस जो एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कौन सी चीज है उसको साइड में करो, और फिर जो चीजें वेरिएबल है उसी पे उस क्वेश्चन को करो। ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो पहला मैं ग्राफ लेता हूं y प्रोपोर्शनल टू x। x और y दोनों की पावर 1 है, मतलब जो चेंज x में आएगा एग्जैक्ट उतना ही चेंज y में आ जाएगा। जितना चेंज x में आएगा उतना ही चेंज y में आएगा, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर 1 है। या समझ लो कि x की पावर तो क्या है, जिस पे y डिपेंड है, y डिपेंड है x पे। x चेंज होगा तो y चेंज होगा, और x तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2 3 4, तो y भी उतना बढ़ेगा। ये हमें चीज समझ में आती है। अगर x 0 हो जाएगा तो y भी कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये ग्राफ चालू कहां से होगा, 0 से, और धीरे धीरे बढ़ता चलेगा ये, क्योंकि पावर कितनी है, 1। ये जो ग्राफ होगा ये सीधा चलेगा ऐसा। इस ग्राफ को आप बोलोगे लीनियर, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इस ग्राफ को आप बोलोगे लीनियर ग्राफ। जब भी y प्रोपोर्शनल टू x आए इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जब भी आपको लगे कि x में कुछ चेंज हो रहा है, y में भी उतना चेंज हो रहा है। जनरली आपने क्वेश्चन देखा होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले में देखा होगा जनरली आपने इस टाइप का क्वेश्चन, कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट टाइम में ट्रेवल कर रहा है, तो उस टाइप में आपने देखा होगा ऐसा ग्राफ। अब खास बात यहाँ पे क्या है कि दोनों की पावर 1 है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं x प्रोपोर्शनल टू y, तब भी ग्राफ ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि दोनों की पावर क्या थी यहाँ पर, 1 थी। आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आपको पहला वाला समझ में आ गया उसी से आप काम चला लेना। मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूं, क्योंकि आगे के ग्राफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप किसी को भी किसी के साथ इंटरचेंज कर दो। सिर्फ यहीं पे आप क्या लगा सकते हो, और बस यहीं पे आप लगा सकते हो, उसके अलावा पॉसिबल नहीं होगा। तो दोनों ही कौन से ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, मतलब लीनियरली इनकी वैल्यू चेंज हुई है। सेकंड नंबर का जो ग्राफ है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इस ग्राफ में क्या हो रहा है ना कि ये इधर x और ये y, x की वैल्यू चेंज हो रही है तो डेफिनेटली y की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन x की वैल्यू तो धीरे धीरे चेंज होगी, y की वैल्यू क्योंकि y x पे डिपेंड है बहुत तेजी से चेंज होगी।
मतलब जो y है अपनी साइड खींचने की कोशिश करेगा, स्लोप अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये कुछ इस तरीके से करेगा, बहुत तेजी से चेंज हुई। ये x तो यहीं पहुंच पाया, लेकिन y कहां, इनफाइनाइट की तरफ एक्सीड कर रहा है, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है इस वजह से। तो यहां मैं ऐसा नहीं कर सकता कि x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। ये सिर्फ किसका ग्राफ है, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ है। थर्ड अगर मैं लेता हूं x प्रोपोर्शनल, या इसी में ले लेता हूं x प्रोपोर्शनल y, मैं इस चीज में नहीं जा रहा कि कौन सा हाइपरबोला है कौन सा पैराबोला है, कोई मतलब नहीं है, हमें टिक करना आना चाहिए वहां पे, वो हम देख रहे हैं बस। अगर मैंने ये बनाया यहाँ पर इस टाइप से, ये x और ये y, यहाँ पे x y पे डिपेंड कर रहा है, y की वैल्यू धीरे धीरे चेंज होगी, x की वैल्यू बहुत तेजी से चेंज होगी, तो ये ग्राफ ऐसा मुड़ जाएगा x की तरफ तेजी से, इस टाइप का कुछ। इसी के साथ मैं आपको बताता हूं थर्ड वाला y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। यहां भी यही हाल है कि x की वैल्यू तो धीरे धीरे चेंज होगी, और क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पे और उसकी पावर 3 है, तो ये बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे ग्राफ बनाने के, वहां पे आपको डेफिनेटली आपको लग रहा है ये और ये तो सेम जैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपको लिख के जरूर आना है कि ग्राफ कौन सा बनाया आपने, किस रिलेशन वाला बनाया, एक जैसे दिखते हैं ये। अगर साथ में आएंगे तो जिसका कर्व स्टीपर होगा वो ये हो जाएगा, जिसका कर्व कम स्टीपर होगा वो ये वाला हो जाएगा, दोनों एक साथ में बना के बता दूंगा। ऐसे ही यहां पर है y प्रोपोर्शनल टू x प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, इस टाइप का जब ग्राफ होगा तब क्या होगा, ये x की तरफ तेजी से मुड़ेगा, पहले से ज्यादा तेजी से मुड़ेगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसके रेफरेंस में बनाने के चक्कर में मुड़ गया, वो मैंने ज्यादा ही मोड़ दिया पहले से ही, पर चलता है, इतना कोई स्केल लेके मेजर नहीं करेगा, आपको टिक लगाना आना चाहिए, आपको अंदाजा लगना चाहिए ये ऐसा क्यों कर पाया मैं। देखो वापस से समझो, इधर मैंने लिया y, इधर मैंने लिया x, y की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई, x की वैल्यू बहुत तेजी से इधर बढ़ रही है, y पे बढ़े x पे बहुत तेजी से बढ़ गए, y पे थोड़ा और बढ़े x पे बहुत तेजी से बढ़ गए। आप खुद सोचो कि y पे आप जब 10 पे पहुंचोगे तो x पे 10 की पावर 3 1000 एकदम से तेजी से ग्राफ उधर बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है y प्रोपोर्शनल टू 1/x। इस केस में क्या हो रहा है ना, हम थोड़ा रिलेशन को समझें। यहां पे क्या हो रहा है कि अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी, उल्टे एक दूसरे के। x की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी y की वैल्यू मिनिमम होगी, वैसे ही x की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। x की वैल्यू जब मिनिमम होगी, मिनिमम होके कितना कर दूं, 0 के आसपास, तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और x की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी y की वैल्यू मिनिमम होगी, कुछ ऐसा, इस टाइप का ग्राफ। आप खुद देखो, अगर मैं x को लेता हूं यहां पर, ये x की वैल्यू कम, बिल्कुल 0 की तरफ आने में x, तो y इनफाइनाइट की तरफ जाने में, ऐसा कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है। अगर मैं यहां पे करूं सेम x प्रोपोर्शनल टू 1/y, तब भी क्या ग्राफ ऐसा ही मिलने वाला है, यस, तब भी ग्राफ ऐसा ही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, अगेन दोनों की पावर क्या है, 1 है, इसलिए होने वाला है, वरना नहीं होता ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ, y प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि यहां पर भी कंसेप्ट तो वही लगाया कि x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, x की वैल्यू डिक्रीज होगी तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब x मैक्सिमम पे पहुंचेगा y मिनिमम पे पहुंचेगा, और x मिनिमम पे होगा तो y मैक्सिमम पे। यहां पे क्या हो रहा है ना, लेकिन कि x का स्क्वायर है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ने लगेगी y की वैल्यू बहुत तेजी से इसके कंपेयर में कम होने लगेगी, और x की वैल्यू जब घटने लगेगी तो y की वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगेगी इसके टर्म में। तो इसका जो कर्व है वो ज्यादा स्टीपर आएगा, थोड़ा सा इसका कर्व ज्यादा स्टीपर आएगा। y प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब में क्या होगा कि x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, इंक्रीज होगी, y की वैल्यू डिक्रीज होगी, पर यहां तो क्यूब आ गया, स्क्वायर से भी ज्यादा तेजी से होगा। जब x मिनिमम y मैक्सिमम, जब x मैक्सिमम y मिनिमम, और तेज स्टीपिंग कर्व ज्यादा तेजी से होगा। अगर आपको दो ग्राफ दे रखे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं,
एक तो ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ है, और एक ये ग्राफ दे रखा है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये होगा y वर्सेस x में y प्रोपोर्शनल टू 1/x²। अगर आपको दो ऑप्शन है कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x² का ग्राफ कौन सा है, y प्रोपोर्शनल टू 1/x³ का कौन सा है, तो ये है y प्रोपोर्शनल टू 1/x³ का, क्योंकि इसमें कर्व जो है स्टीपर है। ऐसे के ऐसे जो कंपैरिजन है ये स्ट्रेट लाइन वाले में भी आते हैं। जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है y और x का, ये दो ग्राफ दिए हुए आपको a और b, उसमें लेकिन डायरेक्ट स्लोप कहा जाता है कि कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, तो स्लोप ऑफ a ग्रेटर देन स्लोप ऑफ b। तो इस टाइप के कुछ ग्राफ थे। अगले टर्म पे हम ट्रिग्नोमेट्री वाले करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। बाय बाय, थैंक यू।